Hello everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogita. So students, आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है trennbare Verben. trennbare Verben. So trennbare Verben बेसिकली क्या होता है? तो इसके लिए पहले हम जानते हैं कि जो मेरा trennbare है वो वर्ड किस चीज़ से मिलकर बना है. तो सबसे पहले मेरा वर्ब होता है trennen. trennen जिसका मतलब होता है टू सेपरेट, अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना. और मेरा एडजेक्टिव trennbar जिसका मतलब है सेपरेबल, जो सेपरेट हो जाए. सो trennbare Verben. सुनकर हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये trennbare Verben कुछ अलग ही तरीके का वर्ब है. ये बिल्कुल वैसे ही वर्ब हैं जैसे हमने किए हैं, लेकिन यस इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़े से वर्ब से, उन वर्ब से थोड़ी सी अलग है. तो आज हम सीखते हैं पहली चीज़, trennbare Verben कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं बेसिकली, उनको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं और उनकी कॉन्जुगेशन. हम यहाँ 3 चीज़ें सीख रहे हैं. तो मैं स्टार्टिंग में पहले 2 एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ 2 वर्ब यूज़ करे. पहला वर्ब मैं यूज़ करती हूँ mitbringen. mitbringen. सो mitbringen का मतलब होता है टू ब्रिंग अलॉन्ग. mitbringen टू ब्रिंग अलॉन्ग. और सेकेंड हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं anrufen. anrufen. anrufen हमने पहले भी अपनी वीडियोस में किया हुआ है, टू कॉल, फ़ोन पे. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो mitbringen है और ये जो anrufen है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. mit प्लस bringen, an प्लस rufen. mitbringen, anrufen. तो ये जो मेरे mit और ये जो मेरी an है, ये इस वर्ब के प्रेफिक्स हैं, या मैं बात करूं प्रीफिक्स, जो इनके साथ पहले से फिक्स हैं. और ब्रिंगन और रूफन आप देख सकते हैं, ये मेरे वर्ब स्टाम है. वर्ब स्टाम है किस चीज़ के साथ? मिट एंडुगन के साथ, एंडिंग्स के साथ ये मेरे वर्ब हैं. रिमेंबर हमने जब कॉन्जुगेशन करी थी तो हमने कहा था वर्ब्स के पीछे ईएन लगता है और हम ईएन हटाते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, जिसमें मेरा ईएन नहीं है वो प्रेफिक्स है और जिसमें मेरे ईएन है वो वर्ब स्टाम है. अब कैसे हम इन सेंटेंसेस का, इन वर्ब्स का करते हैं, यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी सेंटेंस में इसको यूज़ करूँ, इन trennbare Verben को यूज़ करूँ, तो जो मेरा वर्ब स्टाम है ब्रिंगन या रूफन, इनकी पोजीशन नॉर्मल वर्ब की तरह सेकंड रहने वाली है. सो बाइस्पिल, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं Markus bringt Cola und brought mit. Markus bringt Cola und brought mit. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो मार्कुस है वो अपने साथ कोला और ब्रेड लेकर आया है. तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर हम मार्कुस ब्रिंग्ड, हम ध्यान देंगे जो हमने वर्ब स्टाम था ईएन के साथ था, उसको हमने कॉन्जुगेट करके सेकंड पोजीशन पे यूज़ किया. और जो प्रेफिक्स था, मेरा प्रेफिक्स था, वो सेंटेंस के एट द एंड चला गया. सेकंड एग्जांपल हम एक और ले रहे हैं. हमने अनरूफन अपना वर्ब लिया है, तो हम यहाँ बात करते हैं Ich rufe dich um 6 Uhr an. तो मैंने बात करी ich
रूफर डिश, तो रूफर मेरा वर्ब स्टैम है और अन मेरा प्रेफिक्स है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो en पे वर्ब एंड कर रहा है वो हमने सेकंड पोजीशन पे रखा और प्रेफिक्स को हमने लास्ट पोजीशन पे रखा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ट्रेन बार वर्ब इन अ सेंटेंस। वर्ब स्टैम मीनिंग्स जो वर्ब जो पार्ट जिसमें en लगा है वो सेकंड पोजीशन में आता है कॉन्जुगेट होके, और जो प्रेफिक्स है जो फर्स्ट पार्ट है वो एट द एंड में जाएगा, उसके साथ मुझे कोई कॉन्जुगेशन नहीं करनी है, वो एज इट इज मैं लास्ट में डाल दूंगी। अब यहाँ पे हम इसकी कॉन्जुगेशन सीख लेते हैं, हाउ टू कॉन्जुगेट। तो जो ट्रेन बारस वर्ब है इनकी कॉन्जुगेशन बिल्कुल सिंपल है, उन्हीं वर्ब्स की तरह है जैसे हमने पहले किया है टेस्ट एंड टेन वाला। अब मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक वर्ब ले रही हूँ। फर्स्ट वर्ब मैं लेती हूँ aufstehen। aufstehen, aufstehen का मतलब होता है टू गेट अप, उठना। aufstehen, टू गेट अप, यहां मैं मीनिंग लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे। और सेकेंड वर्ब में लिख लेती हूं mitkommen, mitkommen, टू कम along। तो इसकी अब मैं कॉन्जुगेशन की बात करूं, सो ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie। तो इसकी कॉन्जुगेशन सिंपल वर्ब की तरह होने वाली है, stehe auf। यहाँ आउफ का डॉट 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 लगा के आउफ लिखने का मतलब है कि जब भी हम सेंटेंस में कॉन्जुगेट करेंगे जो प्रेफिक्स है आउफ है वो एट द एंड में जाएगा। Du stehst auf, er sie es steht auf, wir stehen auf, ihr steht auf, sie stehen auf। सेकेंड वर्ब में यूज कर रही हूं mitkommen का, सो ich komme mit, du kommst mit, er sie es kommt mit, wir kommen mit, ihr kommt mit, sie kommen mit। तो मेरे जितने भी ट्रेन बारस वर्ब होते हैं, ट्रेन बारे वर्बन होते हैं, उन सब की कॉन्जुगेशन बिल्कुल नॉर्मल वर्ब की तरह होती है, बस जो प्रेफिक्स होता है वो एट द एंड चला जाता है सेंटेंस के। हमने इन सेंटेंसेस को बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि अगर मैं ट्रेन बारस वर्बन वर्ब या ट्रेन बारे वर्बन को किसी वे फ्रागा में यूज़ करती हूँ तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ आप कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे उठते हैं। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा wann stehen Sie auf, wann stehen Sie auf, आप कितने बजे उठते हैं। आंसर में मैं क्या कहूंगी, ich stehe um 6 Uhr auf, I wake up at 6 AM, ich stehe um 6 Uhr auf। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में भी मैंने aufstehen
स्टेन को मैंने सेकेंड पोजीशन पे रखा और auf को एट द एंड। सिमिलरली सेंटेंस में भी मैंने स्टेयर को सेकेंड पोजीशन पे रखा और auf को पीछे। सो ये है स्ट्रक्चर मेरा वे फ्रागा के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे या नाइन फ्रागा बनाने हैं। या नाइन फ्रागा अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई क्या तुम 6 बजे उठते हो, तो उस केस में क्या डिफरेंस हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। stehen Sie um 6 Uhr auf? stehen Sie um 6 Uhr auf? आप 6 बजे उठते हैं। तो या अगर मैं कहती हूं या ich stehe um 6 Uhr auf. Ja, ich stehe um 6 Uhr auf. तो stehe सेकेंड पोजीशन, auf एट द एंड। या नाइन फ्रागा का जब हमने फ्रागा बनाया तो stehen फर्स्ट पोजीशन और auf लास्ट पोजीशन। अब मोडाल वर्ब के साथ, जब हम मोडाल वर्ब के साथ ट्रेन बारे वेबन को हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ wann wollen Sie aufstehen? अब मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि आप कब उठना चाहते हैं। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, जब हम मोडाल वर्ब का यूज़ करते हैं, मोडाल वर्ब मेरी सेकंड पोजीशन में आती है कॉन्जुगेटेड फॉर्म के साथ। ये कॉन्जुगेट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जी के साथ यूज़ किया है, तो जी के साथ कॉन्जुगेटेड फॉर्म वोलन ही रहेगी। wann wollen Sie aufstehen? तो मोडाल वर्ब के साथ हमने देखा कि पूरा का पूरा वर्ब एक साथ होके एट द एंड चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सबके साथ ऐसा करना है, मुझे सिर्फ मोडाल वर्ब के केस में ऐसा करना है। अगर आप लोगों ने मेरी मोडाल वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उनको जाके देखिए, रिवाइज कीजिए, जिससे आपको मोडाल वर्ब समझना ईजी हो जाएगा और पहचानना ईजी हो जाएगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं, wann wollen Sie aufstehen? आप कब उठना चाहते हैं। Ich will um 6 Uhr aufstehen. तो मैं कहती हूँ कि मैं 6 बजे उठना चाहती हूँ। Ich will um 6 Uhr aufstehen. I want to wake up at 6 a.m. Ich will um 6 Uhr aufstehen. सो यहाँ पर हमने सीखा कि हम नॉर्मल सेंटेंस, जब हम एक Aussagesatzes बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसमें हम ट्रेन बारे वेबन की पोजीशन क्या रखते हैं, वे फ्रागा के साथ क्या रखते हैं, या नाइन फ्रागा के साथ क्या रखते हैं और मोडाल वेब के साथ क्या रखते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्रेन बारे वेबन की पोजीशन हम कैसे करते हैं। नाउ कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दूंगी, 3 अलग अलग वर्ब के साथ। पहला हम वर्ब यूज कर रहे हैं abholen। abholen का मतलब होता है टू पिक समथिंग, टू पिक समवन, किसी को पिक करना या किसी चीज को पिक करना। टू पिक समथिंग और समवन। मैं कहती हूं Markus holt Tina um 8 Uhr ab. Markus holt Tina um 8 Uhr ab. तो मार्कूस टीना को 8 बजे पिक करेगा। सेकंड में यूज कर रही हूँ वर्ब यहाँ पर, और मैं abfahren is to depart, जाना, depart। मैं यहाँ यूज करती हूँ der Zug
fährt um 17 Uhr ab. जो ट्रेन है, der Zug fährt um 17 Uhr ab. जो ट्रेन है वो शाम को 5 बजे डिपार्ट होगी, वो जाएगी। एक एग्जाम्पल और करते हैं। अनकॉमन, हमने अभी मीट कॉमन किया था, अब हम अनकॉमन की बात कर रहे हैं। अनकॉमन, टू रीच, पहुंचना। मैं कहती हूं der Bus kommt um 14 Uhr an. जो बस है वो 2 बजे पहुंचेगी। Der Bus kommt um 14 Uhr an. एक वर्ब और हम कर रहे हैं, einladen, टू इनवाइट, किसी को इनवाइट करना, न्योता देना। तो अब हम बात करते हैं ich lade dich ein. मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। Ich lade dich ein. I am inviting you. मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। Ich lade dich ein. So students, यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल करे ट्रेन वारे वर्बन के। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई हो कि ट्रेन वारे वर्बन मेरे कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर में हम इनको लिखते हैं, कैसे हम इनको कॉन्जुगेट करते हैं और कैसे ये बाकी वर्ब से अलग होते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपका कोई डाउट हो, आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, यू आर लर्निंग A1, A2, B1, जो भी आप लेवल कर रहे हैं, और आपका कोई डाउट हो, आप नहीं क्लास में कुछ समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं और आप उस टॉपिक को ईजिली समझ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।